हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी दोपहर के बाद का टाइम है, लगभग 3 बजे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आई हूँ घास डालने के लिए। तो बच्चे तो साथ साथ ही रहते हैं, खेलते रहते हैं अब तो सारे। तो बैट बॉल से खेल रहे हैं और मैंने ये धोवन वगैरह डाल करके बस घास मिला दिया है और गायों को बांध दूँगी बस यहाँ पर। और फिर बछड़ी को डाल दूँगी उधर की साइड घास टीन में ही। घास तो डाल दिया है गायों को और बछड़ी को भी बांध दिया है। अंदर की साइड बंद रही थी और गोबर पड़ा हुआ है अभी 3 दिन का गट्टा हो रखा है। इसको काटना है। सुबह भी टाइम नहीं लगा और 2 दिन से डला नहीं था, तो आज ही डला है। तो इसको पास देती हूँ, दे देता दूध तो दूध पी करके तब आए दोनों के दोनों है। गोबर में पात दे रही इस पर ना सुई इन्होंने गुस्से उठाए ना, यहाँ से उधर की साइड लगाए। तो सूखा सा गुस्सा डाल दिया इस पर जो कि फूट गया होगा। तो वो मैंने उधर कूड़े पर डाल दिया क्योंकि आज ट्रैक्टर नहीं है इधर बुग्गी, नहीं तो फिर कूड़ा जो इधर की साइड इकट्ठा कर रखा है उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुस्से बनाने शुरू कर दिए हैं। तो गुस्से कमेंट भी आया हुआ है कि आप बहुत मोटे मोटे बनाते हो। तो पता नहीं कुछ ऐसे ही आदत हो रखी है, मतलब कि जैसे घर पे भी बनाती थी तो बड़े ही बनाती थी, तो ऐसे ही हाथ से छोटे छोटे बनाते हुए ना आलस आता है। तो बड़े ही बनाते तो धूप तो लगती है, जैसे कि बोल रहे कि सूखते नहीं है, कई दिन में सूखते हैं। तो धूप तो इतनी तेज निकलते हैं, अब अगले दिन ही उठाने के हो जाते हैं, इतनी तेज धूप निकलते हैं, 2 दिन में ही सूख जाते हैं गुस्से। तो पहले तो दिक्कत हो रही थी क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती थी, अब तो सारे पे यहाँ पे धूप आ जाती है तो सूख जाते हैं। इधर सिवाय सिखा रहा है ओम को साइकिल चलाना, तो और ये गुस्से भी काउंटिंग करने लगे बा करके कितने बने हैं। उधर गुस्से खड़े हुए थे काफ़ी सारे इधर की साइड में, तो ये सारे यहाँ पर लगा दिए हैं। कुछ ऊपर लगा दिए, कुछ भी यहाँ पर खड़े सूख से जाएंगे फिर लगा देंगे। देखती हूँ इन्हें, यहाँ तो लगाती नहीं, अब एक जगह लगा देंगे कहीं पर, बार बार ना उठाने पड़े, फिर बार बार उठाने रखने में फिर फूटते हैं। यहाँ पे तो लगे नहीं है कि पूरा साल यहीं पे रखे रहेंगे। देखती हूँ कहाँ पे जगह होगी इनकी लगाने की। और जो पेड़े सरसों के थे ना 2 यहाँ पर खड़े थे यहाँ पर गुस्सों के पास ना, तो ये सूख गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। सरसों जितनी निकलेगी इनमें से। मैं नीचे तो आई हुई थी और अभी टाइम सा भी था, मैंने कहा चलो अभी तो कुछ छत पे ऐसा काम नहीं है। तो ये सरसों ना पड़ी थी यहाँ पे 2 पेड्डे जैसे कि मैंने बताया आपको, तो इसको मैं छेद दे रही हूँ यहाँ पे। ये अच्छे से सूख गई थी बिल्कुल। तो ऐसे ही हवा में फिर जितने दाने आए में भी फिर निकल निकल करके बच्चे भी खेल रहे थे, इधर उधर ही पहुँच रहे थे। तो मैंने कहा चलो इसको भी निकाल करके रख देती हूँ। तो मैंने दोनों ही पेड्डे को यहाँ पर इससे छेद दिया है बल्ले से ही। मुझे कुछ और डंडा वगैरह मिला नहीं, मैंने कहा चलो लाओ बल्ले से ही छेद देते, तो इतने तो देर तक छेद नहीं, टूटने का तो है नहीं। तो ये देखिए छेद गई है सरसों के दोनों पेड़, और ऊपर से जो थोड़ा सा है ना वो सारा मैं हाथ से निकाल दे रही हूँ। और ओम से मंगाई झाड़ू, मैंने कहा जो नीचे दाने खिले हुए हैं उनको मैं भर लेूँगी इधर की साइड में। और थाली में इकट्ठा कराया है। कुछ छाछ वगैरह की इतनी सारी तो है नहीं है जो मतलब छाछ में पछोड़ूंगी, तो मैंने इसको थाली में ही पछोड़ने लगी हूँ यहाँ पर। छाछ में तो यह है कि ये दिखने की भी नहीं इतनी सी है, इधर उधर को फंसी सी रहेगी उसमें। तो ये यहाँ पर वैसे सारी की सारी निकल गई। और बच्चे कर रहे हैं मम्मा जी इसमें से कितना तेल निकलेगा, इसमें से निकलता है क्या? मैं इनको बता रही थी, मैंने कहा बेटे जिसका हम सर में लगाते हैं सरसों का तेल और खाना बनाते हैं तो इसमें से निकलता है। तो यहाँ पर बच्चे देख रहे थे, पूरे एक्साइटेड हो रहे थे आज की कैसे निकलती है, क्योंकि पहली बार ही देखा है बच्चों ने कहीं में से निकलती है, कैसे निकाल लोगे मम्मा जी, क्या करोगे? तो ये सब पूछ रहे थे यहाँ पे कि कैसे है ये। तो सारा कूड़ा मैंने इसमें भर लिया है। और ये इधर की साइड झाड़ू लगाई थी ना मशीन की साइड, वो भी भर लिया। और इधर भी इनमें पत्तों में जो है आग लगाई थी सुबह के टाइम, यहाँ पे काफ़ी सारे हो रहे थे ट्रैक्टर के पीछे ये खोर में से लकड़ियों में से। तो वो सारा मैंने एक जगह कर दिया है, जब ट्रैक्टर बुक आएगा उसमें डाल देंगे फिर इसको उठा करके सारे को ही। और ये देखिए घूम रहा है, पहले हम भी ऐसे ही घूमते थे कुछ भी मिल जाता था ऐसे ही घूमते रहते थे। 2 पेड़ इनमें से सरसों के ये सरसों निकली है और बच्चे बोल रहे कि मम्मा जी इसमें तो कितना तेल निकल जाएगा। मैंने कहा बेटा का कट्टे में से एक डब्बा निकलता है तेल का, इसमें से तो थोड़ा बहुत ही निकलेगा, और कौन इतनी सी का निकलवाएगा। तो इसको उठा करके रख देंगे, काम आ जाती है कहीं में भी, तड़का वगैरह लगाने में कुछ में भी कहीं में भी काम आ जाती है। तो नई सरसों है, इसको ऊपर जाती हूँ और रख देती हूँ ये उठा करके। तो हमारे घर पर अब की बार यही सरसों हुई है, क्योंकि खेत में भी नहीं हुई अब की बार सरसों। बोई तो थी लेकिन वो लेट होगा तो वो हुई नहीं, मतलब ज़मीनी थी। तो अब की बार तो तेल मोल ही लेना पड़ेगा। और ये जो है इतनी सारी होगी हमारे घर की सरसों, घर पे ही खेत की वजह। तो अभी चल लेते हैं छत पे बस।
पर बस चाय वगैरह ले ली थी और इसके बाद ये कपड़ों की करने लगी हुई है। जो नाइट सूट हैं वे सारे मैंने इधर खाट की साइड रख दिए हैं, मतलब पावे के पास मैं इनको टांग दूँगी, तो इसलिए इनकी मैंने तय नहीं बनाई है। बाकी सारे कपड़ों की यहाँ पर मैं तय बना दे रही हूँ। और आज थोड़े ही कपड़े थे, एक ही दिन के ही, तो इसलिए बस थोड़े ही थे सबके, तो सबके कपड़ों की मैं यहाँ पर तय बना करके रख दे रही हूँ। और ये है कि फिर ना पड़े रहेंगे तो फिर आलस आ जाएगा। मैंने कहा थोड़ा टाइम है तो कर देती हूँ, नहीं तो फिर इकट्ठे ही हो जाते हैं, कल फिर धुलेंगे तो फिर और हो जाते हैं। तो यहाँ पर रख दूँगी कपड़ों को, सारों को ही उठा करके फिर आ गई थी किचन में। यहाँ पर बर्तन रखे हुए थे टोकरे में, इनको लगाने का टाइम सा नहीं मिला था रैंक में, तो पानी तो निकला हुआ ही था, तो यहाँ पर बस इनको मैं रैंक में लगा दे रही हूँ, बर्तनों को सारों को ही। हो चुका है पूरे 6 बज चुके हैं, बच्चे सारे अंदर लगे हुए हैं कमरे में, खेल भी रहे हैं, और जैसे छुट्टी पड़ी है मोबाइल वगैरह भी देख लेते हैं। तो दीदी कर रही है एडिटिंग और मैं चल देखती हूँ नीचे, तो आ करके देखते हैं खाने में क्या बनेगा। और पहले बस गाय को पानी पिला दूँ और उसको दूध निकाल करके ले आऊँ, तो फिर नहीं है कि नीचे का काम खत्म हो जाएगा, फिर छत पर का ही रह जाएगा बस खाना वगैरह बनाने का। तो कपड़े वगैरह सब रख दिए हैं तय करके, बाकी 1-2 रह रखे हैं, थोड़े ये सूखे नहीं क्योंकि नीचे ही फैलाए हुए थे ना, तो इनको बाद में रख देंगी। तो अभी चल देखती हूँ बस, क्योंकि फिर इसके पापा भी आने वाले हैं, ये घास लेकर के गांव में घास लेने के लिए गए हुए हैं। नीचे आ गई थी फिर मैं, क्योंकि टाइम हो ही रखा था दूध निकालने का, तो यहाँ पर बस मैंने गोबर हटा दिया है और बछड़ी को पानी रख दिया है बाल्टी में, और गाय को पिला दूंगी होद्दी में। तो इसका ये है कि ये ना बाल्टी में नहीं पीती बिल्कुल भी, अगर इसको बाल्टी में पिला दो, इसको होद्दी पे ही पीना है, वो तो पी लेती है बाल्टी में, पर इसका तो बिल्कुल नहीं पीती बाल्टी में ये गाय यहाँ पर दूध। तो नैना मैना वगैरह सॉरी गाय पानी नहीं पीती दूध ये होद्दी में, तो दूध मैं निकाल दे रही हूँ ये नैना वगैरह बांध करके बस। और इसने ना आज इतना परेशान करा बहुत ज़्यादा है, जब घास खाते तब तो कहीं भी नहीं ऐसा हिलती नहीं, और ये ना इतना दूध निकाल तो इतनी दिक्कत हुई ना बहुत, कभी कोई सा टांग आगे कर रही थी तो कभी कोई सा, बहुत परेशान करा था ना। फिर मैंने बीच में इसका नैना खोला और फिर मग्गे से दूध निकाला, तब जा करके देखे कैसे टांग उठा रही बार बार, तो हाथ पे भी मार रही थी, बहुत ही ऐसे परेशान किया ना बहुत ज़्यादा। अब गर्मी में ऐसे ही परेशान करते रहते हैं मच्छर वगैरह। तो निकाल लिया है और आज ना परेशान बहुत खराब, अब नहीं इसका टांग हिलाने की, अब जा खड़ी रहेगी आरामद है। दूध निकाल तो इतना परेशान करने लगी ना बहुत ज़्यादा, घास इसने सारा खा रखा है, खोर खाली हो रखी है, क्योंकि अभी था नहीं कटा हुआ। तो अभी आया है घास, ट्रैक्टर भी अभी आया है, तो ट्रैक्टर में घास आया और काट भी दिया है। तो चाचा जी लेकर के आए हैं ये ट्रैक्टर, जो उधर चाचा जी के उधर काम करते हैं वे लेकर के आए हैं, उन्होंने ये काट भी दिया है। तो मैं घास डाल देती हूँ गाय को, तो ये लेकर के आए हैं चाचा जी, इन्होंने काट दिया मशीन में को भी। तो अभी मैं पहले तो लाइटें खोल दूँ यहाँ की, क्योंकि अंधेरा होने लग रहा है। और दीदी भी ऊपर सब्जी काटने लग रही है, चाची जी आई हुई है, तो वे बोल रही थी क्या बनेगा, तो ये बनेगा शिमला मिर्च आलू और प्याज डाल करके, तो वो बनाएंगे। तो मैं तरह तक के घास डाल देती हूँ, मैं भी फिर लगते हैं काम पे जा करके, इतने तक के में काट लेंगे सब्जी वगैरह। तो इसको एक टोकरा घास का डाल दूँ और तो खाती रहेगी। ये लाइटें खोली दी है, 2 बंदी घास की आई है, ट्रैक्टर में आया, एक काट दी, एक ये पड़ी है, तो उसको भी डाल करके थोड़ा फैला सी दूँ, नहीं तो फिर ख़राब हो जाता है घास गर्मी में। अब यहाँ पर बस ये डाल दूँगी अभी घास, तो ये खाती रहेगी रात तक, मतलब इसको जितना खाना है रात को भी खा लेगी। और क्योंकि यहीं पे बनती है अब तो बाहर ही, अंदर तो नहीं बनती है, तो इसलिए खाती रहेगी। और इसको बछड़ी को भी डाल दिया है इधर, तो अब चल दूँगी बस छत पर। शाम हो चुकी है और चाची जी आई हुई है, मैं दूध निकाल करके आई तब चाची जी आई हुई थी, पीयू बना रही चाय सबके लिए, मेरे लिए, चाची जी के, फिर दीदी के लिए, अपने लिए भी बना रही। अच्छा, तो वैसे तो बच्चे जो है हमारे सारे कम ही चाय पीते हैं, कभी कभी मन कर जा पीने का। और साथ में ही हमने बैठे बैठे बाहर बातें कर रहे थे तीनों। काट दिया है सब्जी, शिमला मिर्च, प्याज और आलू रखे इधर धुले हुए, तो मैं तड़का लगा देती हूँ और इधर तक के फिर लेके आएगी चाय, तो लग जाते हैं जो जल्दी सा काम में। और मम्मी का तो आपको पता ही है कि मम्मी डॉक्टर के यहाँ पे गई है, लेके गए हैं दिल्ली, वहाँ पे मम्मी का चेकअप होगा। पीयू लेकर के आ गई थी चाय, तो हम तीनों पीने लगे हैं चाय। तो मैंने कहा चलो तड़का तो बाद में लगा लेंगे, पहले अपनी एनर्जी ले लेते हैं चाय,
क्योंकि थक जाते हैं सारा दिन काम में, सारे जने लगे हुए, दीदी भी और मैं भी, तो यही रहता है, दोनों नन भाभी मिलकर कर लेते हैं, थोड़ा और भी जल्दी से हो जाता है। और यहाँ पर हमारी बातें चल रही हैं तीनों की, और मतलब चाय हमारी हो गया है, मैं चाची जी के यहाँ पे पैर दबाने लगी, तो हंसी मजाक चलती रहती है पूरी, चाची जी के साथ में भी, दीदी की भी और हमारी भी पूरी चलती रहती है। तो ऐसा मतलब टाइम का नहीं पता चलता है, ऐसे ही टाइम बीत जाता है और मन भी लगा रहता है। तो यहाँ पर बस मैं आ गई थी फिर ये चाय वगैरह लेकर के ये तड़का लगाने के लिए सब्जी में। तो यहाँ पर सिंपल ही तरीका है मेरा, यही मैंने टमाटर वगैरह डाला है, प्याज डाल करके तड़का लगाया, और फिर ये जो कि थोड़ी सी देर भुननी है, प्याज थोड़ा सा ही भुननी है, ज़्यादा नहीं भुननी है, और इसमें डाल दूँगी फिर ये सब्जी वगैरह डाल लूँगी, इतना तक के भुनेगी। प्याज थोड़ी सी देर भुनी है, और मैं साथ साथ ही लगी थी ये आटा छानने के लिए, तो दोनों काम मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं। इधर ये हो गई थी प्याज, तो मैंने इसमें डाल दिया है आलू और ये मिर्च, और साथ में नमक मिर्च डाल करके अच्छे से कर दिया था सेट। तो सब्जी भी हमारी बन गई थी, फिर दीदी आ गई थी कि चलो रोटी दोनों मिलकर सेक देते हैं, दोनों की हमारी बातें भी होती रहती है और मतलब काम भी हो जाता है। साथ में इधर बीच वाली गैस पे रखा हुआ है दूध बॉयल होने के लिए, बच्चे भी ले लेते हैं, सब ले लेते हैं, बड़े भी रात को दूध, तो उसके लिए बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। तो दोनों सेक दे रहे हैं, ये दीदी सेक पो रही है रोटी यानी, और मैं सेक दे रही हूँ, और हमारी हंसी मजाक बातें चलती रहती है, कोई ना कोई टॉपिक चलता ही रहता है तो ननद भाभी का। और मैंने कहा चलो आराम से बैठ करके फिर बाद में खा लेंगे। तो यहाँ पर हम ना खाना हमारा बन भी गया था, तो हमने किसी ने खाया नहीं, क्योंकि अभी खाने का मन नहीं हो रखा था कि चाय वगैरह पी थी, और बच्चों को तो यह है कभी कुछ खा लेते हैं कभी कुछ खा लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे बैठे थे बाहर, मैंने कहा चलो बैठे हैं तो सुबह के लिए प्याज ही छील लेते हैं, हरी प्याज, तो उनको साफ करके रख लेते हैं। तो इस फिर दीदी कहने लगी चलो दोनों कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, फिर बैठेंगे और आराम से। और कमरे में इसलिए नहीं बैठे थे लेकर के, बाहर ही बैठे थे। मैंने कहा फिर पूरे कमरे में ना प्याज प्याज की सूंघ सी हो जाती है, और अगर पंखा चला लो फिर तो पूरी रात भी नींद नहीं आती है, ऐसे आँख में ही रहता है प्याज का। तो जी यहाँ पर बस प्याज काट दे रहे हैं। कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम जी, राधे राधे जी।